4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 2 वीडियो आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि क्या मोदी और योगी राज में कमज़ोर मुसलमानों का रहना दूभर हो गया है। आखिरकार योगी आदित्यनाथ संभल में क्या चाहते हैं? संभल जब तक भड़क नहीं जाएगा, जल नहीं जाएगा, 2027 की ज़मीन जब तक बन नहीं जाएगी, तब तक वहाँ का लोकल प्रशासन इसी प्रकार का जुल्म सितम करता रहेगा। आपको दोस्तों देखिए, महिला का जो रोना होता है ना और बच्चों का तड़पना, वो कभी जात धर्म नहीं देखता है। महिला का रोना, बच्चों का रोना या परिजनों का रोना तो सच्चा होता है। मैं आपको दरअसल दोस्तों बताऊं, हालात चाहे कुछ भी रहे हों, लेकिन पुलिस कस्टडी के अंदर जिस प्रकार से डेथ का रेट बढ़ता जा रहा है योगी आदित्यनाथ के राज में, और कोई कुछ करने को तैयार नहीं है, उस समय ज़रूरी बन जाता कि कम से कम अपनी आवाज़ को बुलंद करना। इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ी विषम परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ या मोदी जी कब नाराज़ हो जाएं मालूम नहीं, लेकिन सवाल तो उठाना जायज़ बनता है। और उस वक्त तो बनता है कि जब गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इन बातों को उठाने के लिए उसने जिसका जन्म हुआ था, वो तो पैरों में गिर गया। उसको तो आहें, ज़ारें, रोना, पीटना ये तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस समय बन जाता है। संभल में एक बंदे को उठाकर पुलिस ले गई। हालात चाहे कुछ भी हों, एक दिन पहले उसका ऑपरेशन हुआ था। किस प्रकार से लेपर्ड वहाँ गया और वहाँ का एसएसपी बात बता रहा है, वो दोनों चीज़ें आप देखेंगे। और फिर गुजरात के अंदर कुछ घरों पर जो अतिक्रमण, ठीक होगा, सही होगा, हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर घर देने की बात की गई थी, घर उजाड़ने की बात तो नहीं की गई थी। अगर अतिक्रमण के प्रति कोई ज़रूरी काम भी था तो उनके रहने का आशियाना तो आप ही को बनाना है ना मोदी जी। आप जितनी तेज़ी से बुलडोज़र चलवाते हैं, अतिक्रमण हटवाते हैं, इतनी तेज़ी से क्या घर के ऊपर छत भी डलवाते हैं? 2022 में आप कह रहे थे कि पूरे भारत के हर एक आदमी के सर पे ऊपर छत होगी, तो लाखों करोड़ों तो आज भी बिना खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। चलिए मैं ख़बर की शुरुआत यहाँ से करता हूँ दोस्तों। हालांकि ईमानदारी से बताऊँ मैं आपको, इस तरह की ख़बरें मैं बनाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मजबूरी ये हो जाती है कि जब इस तरह की चीज़ें दिखती हैं तो रहा नहीं जाता है। आप देखेंगे दोस्तों, ये मुस्लिम स्पेस कोई जगह है, मतलब ट्विटर हैंडल है, उसने कहा कि संभल ज़िले की पुलिस चौकी में कथित पुलिस टॉर्चर से मुस्लिम युवक की मौत। बात मुस्लिम की नहीं है, युवक की मौत। इरफान के परिवार का आरोप, पुलिस के टॉर्चर करने से इरफान की मौत हुई। परिजनों का पुलिस की चौकी पर हंगामा, रुपयों के लेन देन में इरफान को पुलिस चौकी पर लाया गया था। संभल एसपी विश्नोई, ये आजकल बड़ी चर्चा में है, पूजा वूजा करते दिखते हैं उसके डीएम के साथ। वहीं पे इरफान को जब पूछताछ के लिए लाया गया तो उसका बेटा भी साथ था। उसने तबीयत ख़राब होना बताया। पुलिस चौकी पर ही इरफान ने दवाई खाई, अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा। परिजन हॉस्पिटल ले गए, रास्ते में मौत हो गई। इरफान का हार्ट अटैक का मरीज़ था, संभवत हार्ट अटैक से मौत हो गई है। दोनों, उसकी वाइफ और उसके बच्चे की तस्वीर देखिए, गाइड सुनिए, और फिर ये जो बिश्नोई साहब है इनकी बात भी सुन लीजिए, फिर मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ। क्या नाम है आपका? ये आपके पापा को कब लाई थी पुलिस? अभी लाई है थोड़ी देर पहले। क्या हुआ था? जबरदस्ती घर में तो निकाल के लाए। पापा को दवाई भी ना खाने दी। मेरे पापा भाई के हाथ में दे गए दवाई, लेकिन पानी लेके मेरा लोटा पीछे आया, दवाई तक न खाने दी उन्होंने। अगर दवाई खा लेते तो हार्ट ना होता ही नहीं। कितने पुलिसकर्मी थे? 4 पुलिस वाले थे। 4 पुलिस वाले, एक दरोगा था सर। क्या नाम है आपका? फोन लेगी सर आपके पति का नाम क्या आपके? इरफान थे, बड़े दवाई मेरे पति है। क्या हुआ था? ये दवाई खा रहे थे, कल मुनाशे गुप्ता के यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था। बेटे में दवाई खा रहा हूँ, 5 जने पहुंच गए। दिखा दो कहाँ किस टाइम आए थे? अभी तो आए 1 घंटा पहले, आधा घंटे। कल शाम तो आए हैं, राजशेखर गुप्ता के यहाँ ऑपरेशन कराया था मुरादाबाद में। नाक की हड्डी का अंदर चिपक गई थी, गोश्त अंदर का। आज ही आए यहाँ पर? कल आए, कल शाम दवाई खा रहे थे, एकदम लगे। मैं हाथ जोड़ रही सर, मेरे स्वार हाथ के पेशेंट थे। पुलिस क्यों आई थी? क्या वजह थी? उनकी थाई का कोई मेडल था, मामा बेटों का मेडल था। इन्होंने उन्हें हमारी तैयार सासनी ने बड़ा बना के इनके हाथ से पैसे दिलवा दिए थे। माँ बेटों में दोनों में हो रही हो, लड़के ने बेईमानी कर ली उनके, उनने पैसे न दिए तो इनके पास बुलाई पुलिस के, तूने पैसे दिलवाए तो लेके आ, तू दिलवा पैसे तेरे हाथ से गायब है। इनकी ताई का नाम क्या है?
बता दो। हाँ सर ठीक है। अभी यहीं पे गिन के 50 लाख ले लो मुझसे, मुझे मेरा बाप जिंदा करके दे दो। अरे सुनो मेरी बात, ये बात कर रहे हैं, ये किसी का घर पे चुनाव जो बेटा है सर, अगर ऐसा मैं कह रहा था सर 2 मिनट के लिए अलग बात बताओ। ये आपने देख लिया, ये उसके बेटे की जो मारा गया है, जो मर गया है, उसके बेटे की वो है, वो कह रहा मुझसे आप 50 लाख रुपए ले लीजिए, मेरा बाप दे दो। और ये कह के रो पड़ा। 50 लाख तो क्या देता, लेकिन बात कह दी जाती है अपने परिवारों के लिए। और वहाँ दरोगा कह रहा कि अभी तक तो मैं तेरे साथ हूँ, और अगर मिसाल के तौर पर तूने हवा दी तो फिर बताइए, अभी तक तो इसके साथ है। ये तू साथ हमेशा खड़ा मिलना चाहिए। इंसाफ के, गरीब लोगों के जो पीड़ित हैं उनके साथ तुझे खड़ा मिलना चाहिए। तेरा एहसान नहीं है, तुझे पैसा मिलता है, तुझे साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। तो एहसान दिखा रहा है यहाँ पर। संभल की राय सत्ती पुलिस चौकी में मृत पाए गए इरफान के बेटे को पुलिस अफसर समझा रही हैं। पुलिस अधिकारी मृतक इरफान के बेटे को मशवरा दे रहे हैं कि अभी तो मैं तेरे साथ हूँ, खड़ा हूँ, दूसरों के कहने में इसे हवा मत दो। लेकिन सोचिए, इस इंसान की लाश पुलिस चौकी में मिली है और पुलिस लीपा पोती कर रही है। इसे छोड़िए, मैं आपको कितनी वीडियो दिखाऊँगा, आपको तकलीफ़ आ जाएगी। लेकिन ज़रा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं एक नरेंद्र प्रताप बड़े अच्छे पत्रकार हैं भारत समाचार से, अक्सर आम जन ज़मीन की खबरें ये बताते रहते हैं। इन्होंने इस बच्चे की परेशानी को कल ही उकेर दिया था ट्विटर पर, और मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये बच्चे का रोना साथ चल रहा है। मैं आपका लंबे समय नहीं लूँगा कि आपको मैं ये पूरा दिखाऊँ, क्योंकि इसकी जो आहें हैं ना, इसकी जो चीखें हैं, वो आपके भी मन को झकझोर देंगी। मैं पूछना चाहिए, इन्होंने लिखा है कि संभल में पुलिस चौकी के अंदर इरफान की कथित मौत का आरोप है। इरफान को पुलिस एक शिकायत पर पूछताछ के लिए लाई थी। परिजनों का आरोप है पुलिस चौकी के अंदर मौत हुई। पुलिस का कहना है कि सड़कों पर धक्का लगने से मौत हुई है। सड़क पर शव लगाकर लोग हंगामा कर रहे हैं। इसकी वाइफ भी, 5 बच्चे हैं इसके। देखिए, पुलिस का काम है, लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि आज पुलिसिंग क्या चल रही है। किसी के घर पर धमकते हुए घुस जाते हैं 4-4, 6-6 लोग, 5 लोग बताए गए। इन्फॉर्मेशन के रूप में एक पुलिस वाला भी आ सकता कि आपको चौकी पे बुलाया गया है। आतंकवादी तो था नहीं, बुला लेते आराम से। वो मोहल्ले के 1-2 लोगों को इकट्ठा करके अपनी हिम्मत के साथ चला जाता, भागता नहीं। वो भाग जाता तो आपके आदलम में कत्ल का होता, हत्या का होता तो चलिए। वहाँ आप धमकते हैं और वहाँ जाकर के जो माहौल पैदा आप करते हैं, वो आप पूरी दुनिया जानती है कि जब पुलिस इस प्रकार के छापे मारती है तो मन पर क्या असर पड़ता है। उसका ऑपरेशन बताया जा रहा है 1-2 दिन पहले हुआ था। वो दवाई खा रहा था, महिला बता रही है। दवाई खाने नहीं दी है, जब भी वो चौकी में आके खाई गई है। महिला का कहना है कि हाथ में दवाई थी, वो खाने नहीं दी, पीछे से पकड़ लिया। ऐसा बंदा जिसके हार्ट की प्रॉब्लम हो, नहीं, उसे मारा नहीं है पुलिस ने, ये मैं बता रहा हूँ। जितना मुझे अंदाज़ा, पुलिस मारने के लिए नहीं ले गई उसको। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मारना, इनडायरेक्ट वे में मारना क्या होता है। आप उसे घसीटते हुए ले जा रहे हैं, पकड़ कर ले जा रहे हैं, ईमानदारी से बताइए उसके दिल पर क्या असर है। उसका हार्ट का ऑपरेशन भी है, वो दवाई भी खा रहा है, आप तो उसे मार ही रहे हैं। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में आप ये भी नहीं चाहते कि वो मर जाए, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है वो मारने वाला है। आपकी कस्टडी के अंदर मौतें होती हैं। आपका ये पुलिसिंग का जो रवैया है, ये कोई हमदर्द व्यक्ति का नहीं है। आपका वो रवैया जंगलों के जो डाकू होते हैं ना, इस प्रकार का होने लगा, ऐसा लोगों का आरोप है। इतना डर तो गब्बर सिंह का नहीं था जितना आपका हो चुका है। ये गलत है। पुलिस का डर नहीं होना चाहिए, गलत लोगों पे डर होना चाहिए, लेकिन आम लोगों को हमदर्द, अपना जो है रक्षक समझना चाहिए। आपको कहीं रक्षक नहीं समझा जाता है। गुजरात की खबर मैं आपको बता दूं, छोटा सा BBC का, वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। वो अतिक्रमण कर दिया गया, लोग रो रहे हैं, महिलाएं हैं, दाढ़ी वाले हैं, बुजुर्ग हैं, मुस्लिम परिवार हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी, अगर आप ये वाले खाली खबरें कहाँ देखेंगे, आपको तो ट्रम्प के नियतों का इंतज़ार होगा। तो ये खबर अगर आपके कानों में, आपके लवाकिन के कानों में पड़ जाए तो चलिए आप ही समझ लीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहा था सरों पर छतें दी जाएंगी 2022 तक। आपने ये मामला तो पूरा नहीं किया। आप डेवलप करने के मूड में, मंदिरों के रोड बनाने के मूड में, कॉलोनियाँ बनाने के मूड में, जनहित के कार्यों में, आप जो गरीबों के आशियाने, ये 85% गरीब है इस देश में। आप अगर सोचते ये हैं कि हम अंबानी और अडानी के लिए सरकार चला रहे हैं, तो याद रखिएगा, अभी तो ये धर्म की वजह से बटी हुई है जनता, लेकिन जिस दिन इस वाली वफीम से बाहर निकलेगी ना, आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। हम अपनी ज़िंदगी की बात बताते हैं। VP सिंह ज़बरदस्त तरीके से आए, जनता पार्टी भी ज़बरदस्त तरीके से आई थी, हम सुनते थे। कहाँ हो गए पता नहीं चला, हवा हो जाओगे हवा। तो ये जुल्म सितम जो चल रहा है ना, योगी आदित्यनाथ को भी समझना चाहिए कि इस संबल को जो दहकाने वाला अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं, ये वहाँ पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। कोई गदा सिर पे रख के जा रहा है, वो अपनी वर्दी के अंदर। ठीक है, अपनी पूजा कर, तू मंदिर का पुजारी ही बन जा,
लेकिन पहले वर्दी तो उतार भाई। लेकिन नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि इस तरह से प्रदेश या देश नहीं चला करते। लोगों के अंदर आप नफ़रतें भर रहे हैं और इस नफ़रतों का ज्वार जिस दिन फूट जाएगा ना, आप कहीं नहीं दिखाई देंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।